हरिओम। मैं योग साधक शांति भूषण तिवारी 4-5 माह के बाद आप लोगों के बीच में मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत लंबा समय हो गया आप लोग के बीच में आए हुए। मेन बात है कि हम लोग पुलिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास फ्री टाइम होता नहीं है। इस बीच में हम लोग एक सीनियर कोर्स था, सीनियर कोर्स करने के लिए कटिहार चले गए थे, जिसमें से हम लोग 1300 लमसम माने भाई और बहन थे पुलिसकर्मी। तो उस कोर्स में मैंने बहुत लोगों से ये बात मिला, योग के क्लासेज थे, योग क्लासेज में बहुत से ऐसे चीज़ मिला। और उस ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना फास्ट होने के कारण पूरे आदमी का हेल्प कर पाना संभव ही नहीं था। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आया कि अगर योग साधक मैं हूँ, अगर योग साधनाएं हमारे पास है तो अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। अगर मैं परिवार की सहायता कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और मैंने ये संकल्प लिया कि नहीं, लोगों के बीच में जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनना चाहिए और इस प्लेटफार्म के माध्यम से उनकी सहायता करनी चाहिए। तो एक सबसे बड़ी एक समस्या वहाँ पर आया कि कब्ज। हम लोग जितने भी भाई बहन थे जिसका एज 40 से 45 के बीच में था, और कब्ज आज पूरे संसार में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लगभग आपका 3 में से 2 आदमी 75% लोग जो है कब्ज से पीड़ित है। और कब्ज एक ऐसी मीठी बीमारी है, उत्पन्न तो पेट से होती है लेकिन हमारे माइंड मस्तिष्क पूरे को निष्क्रिय कर देती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कब्ज क्या है, क्या कब्ज को योग के द्वारा अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करके, भोजन की प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान करके, इसमें ध्यान दे करके क्या कब्ज को दूर हम कर सकते हैं। तो आज हम इस बात को आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ, हम कब्ज को बिल्कुल ही दूर कर सकते हैं। जो कब्ज की प्रक्रिया है इसको बिल्कुल ही दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले कि आखिर कब्ज क्या है, इस बिंदु पर हम ध्यान देंगे कि कब्ज क्या है। तो नियमित रूप से मल को शरीर से बाहर नहीं निकलना, या मल को रुक रुक के शरीर से बाहर निकलना, पेट को साफ न होना ही कब्ज है। आज जब कब्ज होता है, पेट में कब्ज होता है, हमारा माइंड काम करना बंद करता है, माइंड निष्क्रिय हो जाता है, हमारा सिर भारी होने लगता है, जी मचलने लगता है, पेट में गैसें होने लगती है, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। और जो पुलिस का जो कर्तव्य है, हम एक पुलिसकर्मी का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का 100% हम पालन नहीं कर पाते हैं, अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। तो पुलिस परिवार हमारा कैसे फिट रहे, हम कैसे फिट रहें, हम अपना 100% कैसे समाज को दे पाएं, इसके लिए कब्ज को दूर होना ही होगा। तो आज हम इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि सर्वप्रथम जब आप सुबह में बेड आप छोड़ते हैं तो 1 लीटर, आधा से 1 लीटर के बीच में पानी आप गर्म करिए। अगर पानी पीने की आदत नहीं है तो आधा लीटर से पानी अधिक पी पाने में आपको समस्या होगी। तो आधा से 1 लीटर के बीच में पानी को गुनगुना किया जाए, और बड़े गिलास से 2 गिलास पानी को आप गुनगुने पानी को बैठ करके, अगर आप उकड़ू बैठ सकते हैं, अगर पैर में समस्या है तो आप बेड पर ही बैठ के पानी ले सकते हैं, अगर आप फिट है तो ज़मीन पर उकड़ू बैठ करके 2 गिलास आप पानी लीजिए। डायरेक्ट पानी को सिप सिप करके नहीं लेना है, पानी को एक गिलास डालें और पूरे पानी को अंदर हम ले लिए। और लेने के बाद 3 अभ्यास कम से कम, एक ताड़ासन का अभ्यास होता है, एक त्रियक आसन का अभ्यास होता है और एक कटी चक्रासन का अभ्यास होता है। ताड़ासन के अभ्यास में अपने हाथ को सिर के ऊपर रखते हैं, दोनों पंजा हमारा आपस में सटा रहता है, लंबे गहरे श्वास लेकर पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। इससे मेरुदंड का पूरे की ओर ऊपर की ओर एक्सपेंड होता है, पूरा जो होता है आपका उदर वाला भाग में भी खिंचाव होता है, जो पैर की मांसपेशियां भी होती है इससे मजबूत होती है। अगला अभ्यास होता है हमारा कटी चक्रासन का। ताड़ासन के बाद अगला अभ्यास होता है तिर्यक ताड़ासन का। तो तिर्यक ताड़ासन में जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड को दाहिने और बाएं बेंड करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पैरों का फैलाव करते हैं 1 से 1.5 फीट तक, अपने हाथ को ऊपर की ओर हम खींचते हैं, बीच में श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम दाहिने की ओर जाते हैं, फिर श्वास लेते हुए बीच में आते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हुए मैक्सिमम बाएं की ओर जाते हैं। तो जो ये जो बगल का जो खिंचाव होता है, अंदर की जो आंत होती है, जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, लीवर किडनी होता है, उसमें एक
उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है जो हमको प्रेशर बनाने में एक अच्छा योगदान देता है। अगला अभ्यास जो होता है वो होता है कटी चक्रासन का, पैरों का फैलाव और लंबे गहरे श्वास लेकर के अपने जो कमर वाले भाग को ट्विस्ट करते हैं, दाएं बाएं करते हैं। अगर दाहिने की ओर आते हैं तो पीछे को देखने की कोशिश करते हैं, ये पूरे भाग को पीछे ले जाते हैं। तो 3 अभ्यास, ये अभ्यास अगर मैं अपना एक शंख प्रक्षालन का हमारा वीडियो है, उस वीडियो में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। तो 3 अभ्यास को करें, अगर 10-10 बार अभ्यास करते हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि आपको एक अच्छा प्रेशर महसूस होगा। आप तुरंत बाथरूम में जाएं, आप लैट्रिन के अंदर जाएं, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये प्रेशर आपको जो कब्ज को दूर करने में एक बहुत बड़ा इसमें आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आप फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद अगर आप माने ग्राउंड में जाते हैं, आपको पीटी करना है। अगर पीटी करना है तो भी सही है, अगर नहीं करना है तो भी एक पवन मुक्तासन भाग नंबर 2, 8 का अभ्यास, उसमें 8 आसन आते हैं जो पेट का अभ्यास है, सिर्फ पेट का अभ्यास है। पेट की किसी भी समस्या के लिए वो रामबाण है। तो 8 अभ्यास को, उसका लिंक मैं डालूंगा, उस लिंक को आप देखेंगे और उस 8 अभ्यास को 15 से 20 मिनट का समय आप दीजिए, उस अभ्यास को करें। इसके बाद हम अपने भोजन की स्टाइल को चलते हैं, लाइफ स्टाइल जो भोजन का है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर हो सके संभव तो अंकुरित अगर चना हो या मूंग हो, उसमें कुछ फल का यूज करें। स्टार्टिंग में हम उसको पेट में लें। चाय और कॉफी से विशेष बचे, ज़्यादा उसका आदी नहीं बनना है। सुबह में 1 और शाम में 1 लेते हैं तो नाश्ता के बाद एक चाय या कॉफी एक हम ले सकते हैं, आदी नहीं बनना है, उससे आप बचें। उसके बाद 9 बजे करीब में जो मेस चलता है हमारा, 9 साढ़े 9 बजे तक मेस का जो भोजन मिलता है, तो मेस के भोजन को जो एक बार पूरे सील करना है, पैक कर देते हैं अपने पेट को, उस सिस्टम से हमें बचना होगा। आप टिफिन का यूज करें, टिफिन में 2 बराबर भागों में उसको भोजन को लेकर के उसको 2 खंड में बांट दें। हाफ भोजन 9 साढ़े 9 बजे के बीच में करें, हाफ भोजन आप 2 बजे के बीच में जो बचता है कुछ उसको कर लें, क्योंकि कम से कम 40% आपका 25% पार्ट्स को ऊपर का खाली रखा जाए, 1/3 खाली रखें हवा के लिए, पानी के लिए, एकाएक उसे न भरें। तो टिफिन में ला करके आधे भोजन को किए, 1 घंटा के बाद आप पानी को लीजिए, 1 घंटा के पहले पानी यूज आप न करें। उसके बाद आपको ऑफिस जाना है, ग्राउंड में कार्य है, जो भी ड्यूटी है, एनी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आप कीजिए। कोशिश करना है कि मसालेदार और तेलीय भोजन से अपने को थोड़ा परहेज करना है। मैदा से जो बना हुआ सामान है, जो उत्पाद है, उस उत्पाद को आपको भोजन में बिल्कुल कम लेना है। फिर हम चलते हैं रात के समय में। तो रात के समय में भोजन 9 बजे के पहले कोशिश करें कि 9 बजे के पहले हर हाल में भोजन हो जाए और रात के भोजन को हल्का भोजन किया जाए। आप रात का भोजन को हल्का करें, आप समय पर बेड पर जाएं, आप समय पर बेड को छोड़े, देर रात तक विशेष जगना नहीं है। तो इन प्रयासों के माध्यम से हम कब्ज को दूर कर सकते हैं। जो ये कब्ज 2 प्रकार के होता है, एक कब्ज होता है नया जो 1 साल या 1.5 साल के अंदर स्टार्ट हुआ है, एक कब्ज जो होता है आपका वर्षों क्रोनिक जिसको कहते हैं, बहुत पहले से है। तो जो नए कब्ज है, नए कब्ज को 100% इस इतने प्रयास के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। थोड़े लाइफ स्टाइल में सुधार करें, कुछ अभ्यास को, योगाभ्यास, त्रासन, त्रिगतासन, घटी चक्रासन और पवन मुक्तासन भाग नंबर 2, इन अभ्यासों के माध्यम से हम कब्ज को दूर करेंगे। कब्ज जैसे हमारा दूर होगा, हमारा मस्तिष्क सही होगा, हमारा माइंड अच्छा कार्य करने लगेगा और जो पुलिस का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम 100% निर्वहन करेंगे। किसी ने सच्ची कहा है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय को वज्र बनाने, 9 दधीच हडिया गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो हम लोग इस प्रयास को अपनाएं। अगर आप मेरा ये प्रयास जितने भी लोग हैं उसके पास अगर पहुंचता है, आप अपने कब्ज को दूर करते हैं, आप कमेंट में हमारे वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं कि अगर आप 20 दिन, 25 दिन, 1 माह तक इस अभ्यास को करें, क्या इसमें सुधार हो पा रहा है कि नहीं। हम अपनी साधना को 4 साल से के पहले हमारे पास भी ये समस्याएं थी, जिसको मैंने 100% में दूर कर चुका हूँ और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं, इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाते हैं, नियमित दैनिकचर्या में लाते हैं, तो कब्ज को दूर करेंगे। अगर कब्ज दूर होगा
आपका मस्तिष्क शांत होगा, दिमाग शांत होगा, एक अच्छे पुलिसकर्मी का हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और आप ज़रूर इस कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि क्या हम इस समस्या को निदान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कमेंट्स आएगा उससे आप फिर मैं मिलूँगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।